यही लालू यादव कहते थे, मैदान में जाते थे तो ढोल बाजे दिन दिन एक पर तीन तीन। समझे इसका मतलब क्या है? अराजकता फैलाना, अव्यवस्था फैलाना, कुव्यवस्था फैलाना, बिहार को लूटना और बिहार को बदनाम करना इनकी पुरानी आदत है। मोदी जी अलौकिक पुरुष है, भगवान का रूप है। मस्जिद की राजनीति जो हवा हिंदुओं को लगता है वही हवा विकास का हवा मुसलमान भाई को भी लगता है। अगर 6,000 रुपया साल में अगर हिंदू भाई को भी किसान को मिलता है तो वो मुसलमान भाई को भी मिलता है। 10,000 रुपया मुख्यमंत्री के द्वारा अगर हिंदू भाई को दिया गया तो हमारे मुसलमान भाई को दिया गया। चोर है सब। एक समय था तो सब बक्सा चोरी करता था और छापने के फेर बनाता था। बक्सा बैलेट पेपर छापने वाला सब भूखा बतियाएगा। जो हम लोगों का कमाई पर साला बैठ कर खाता था तो नाम नहीं कटेगा। अब म्यांमार का आदमी यहाँ है, ढाका में बाहर अरे नहीं है, म्यांमार का आदमी को आया है, रोहनिया आया हुआ है, जो इसे देश से कोई लेना देना नहीं है तो नाम तो कटेगा ही। जिसका बेटा चाय बेचकर देश का प्रधान सेवक बना, वैसे माँ को गाली देकर पूरा बिहार के लोग रोड पर आ गया और उस माँ के गाली का बदला इस चुनाव में लिया जाएगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार शुक्ला हुआ। शुक्ला जी, हर परिवार को नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये असंभव है, ये झूठ बोल रहे हैं जी। क्योंकि उनको दिन में रात दिखाई देता है और रात में दिन दिखाई देता है। क्योंकि झूठी वादा दे करके लोगों को बरगलाना इनकी आदत नहीं है, इनके पिताजी की आदत है। क्योंकि समाज में समरसता पैदा करना ये लालू यादव की और तेजस्वी यादव की बस की बात नहीं है। यही लालू यादव कहते थे, मैदान में जाते थे तो ढोल बाजे दिन दिन एक पर तीन तीन। समझे इसका मतलब क्या है? अराजकता फैलाना, अव्यवस्था फैलाना, कुव्यवस्था फैलाना, बिहार को लूटना और बिहार को बदनाम करना इनकी पुरानी आदत है। हम पूछते हैं पत्रकार भाई, हम पूछते हैं पत्रकार भाई, आप ही बताइए, आप यहाँ पर खड़े नहीं होते। 90 का दशक वह दशक था, हम लोग देखे हैं, हम लोग झेले हैं, आज के बच्चे नहीं झेले हैं। 7 बजे इस शहर का शटर बंद हो जाता था, दुकान बंद हो जाता था, हमारी बच्ची छोटी छोटी बच्चियां रोड पर नहीं निकलती थी, महिलाएं घर में घुस जाती थी, 7 बजे कोई रोड पर नहीं जाता था। ऐसा तरह यही सीता राजगढ़िया को उठा लिया गया था, बंद कर दिया सारा। पटना में फ्लैट लालू यादव निकालिए, यही टाटा का शोरूम से गाड़ी उठवा लिए। लेकिन क्या है, मोदी देश बेच रहे हैं आप? अरे वही और बुजुर्ग हो गए। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मोदी जी अलौकिक पुरुष हैं, मोदी जी अलौकिक पुरुष है, भगवान का रूप है। एक ऐसा आदमी है, मोदी एक ऐसा आदमी है जो समरसता और भाईचारा और सभी लोगों को चलने वाला एक व्यक्ति है, वो तो नरेंद्र मोदी है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी, हिंदू मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी। जो हवा हिंदुओं को लगता है वही हवा विकास का हवा मुसलमान भाई को भी लगता है। अगर 6,000 रुपया साल में अगर हिंदू भाई को भी किसान को मिलता है तो वो मुसलमान भाई को भी मिलता है। 10,000 रुपया मुख्यमंत्री के द्वारा अगर हिंदू भाई को दिया गया तो हमारे मुसलमान भाई को दिया गया। समझे कि नहीं? अगर पेंशन योजना जो है, एक वृद्धा पेंशन योजना, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में बुजुर्ग हैं, मुसलमान भाइयों में जो 1100 रुपया मुसलमान भाई लेते थे वही 1100 रुपया हिंदुओं को मिल रहा है, राशन मिल रहा है। ये समरसता और भाईचारा का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बिहार में फिर दूसरी बार सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जो है एक भगवान का रूप है। और नरेंद्र मोदी अभी तो ये लोग घबरा गया है, अभी तो 29 तक रहेंगे नरेंद्र मोदी, अभी अलौकिक प्रधानमंत्री तक रहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी ना करते तो इस बार प्रधानमंत्री हम होते। चोर है सब। एक समय था तो सब बक्सा चोरी करता था और छापने के फेर बनाता था। बक्सा बैलेट पेपर छापने वाला सब भूखा बतियाएगा। पहले वो सब उसी था। वोट चोरी तो मोदी कर रहे हैं। मोदी कहाँ करता है सब? पहले का अब छापने वाला मंगाओ, छापने वाला मंगाओ, देखो हम चोरी करे। फिर पहले चोरी करता था सब। कह रहे मोदी बुजुर्ग हो गए, बिहार में इस बार हवा बदल गई।
गई है, जोड़ी आई है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कुछ की। नहीं होगा, अभी मोदी रहेगा जी, अभी मोदी रहेगा और बिहार में नीतीश रहेगा जी। नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। कोई नहीं, गलत है, उसको गलत बनाया जा रहा है, गलत नहीं है। अभी तक वो वही रहेगा, अभी भी मुख्यमंत्री वही आएगा। युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे तो हैं, वही देगा, वही नहीं, वो नहीं देगा, वो झूठ बोलता है, यही देगा, यही दे रहा है। जी। मैं अभी एक सवाल करूंगा, आप इधर आ जाइए, आप आगे आइए। लगातार जिस तरीके से जो गठबंधन बना है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी उनका नाम लेने से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या लग रहा है आपस में भी गड़बड़ चल रही है इनमें? गड़बड़ है ये, गड़बड़ है। क्यों ये गड़बड़ चल रही है? अरे गड़बड़ नहीं है, घोटाला है। लालू यादव की सरकार में मेगा घोटाला, अलकातरा घोटाला, ये सब क्या घोटाला था? यही सब घोटाला था लालू यादव की सरकार में। फिर यहाँ से भारतीय जनता की राहुल गांधी नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव होंगे? अरे तो कैसे नाम लेंगे? वो जानते हैं कि अनपढ़ हम भी हैं, अनपढ़ वो भी है, विदेश बढ़ के आए हैं वो। दोनों आदमी हम अनपढ़ हैं। तो बिहार की जनता दोनों अनपढ़ को कैसे सरकार बनाएगी? हैं? बिहार की जनता का मानसिक संतुलन खराब नहीं है, मानसिक संतुलन उन दोनों आदमी का करा के जो कभी सत्ता में आएंगे नहीं, तोड़ तोड़ घोषणा कर रहे हैं कि हो देंगे, कुछ नहीं देने वाले। अरे संविधान की हत्या करने वाले और तानाशाहों को इस बार बिहार की जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी। संविधान का हत्या तो सबसे पहले लालू जी किए थे, जंगल राज फैला कर यहाँ पर, और ये जो राहुल गांधी हैं वो कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कर्पूरी ठाकुर 26% आरक्षण दिए थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर बने पूरे बिहार में, उन्हीं का आरक्षण का जो सेटअप है पूरे देश में लागू हुआ। अब वो राहुल गांधी आकर यहाँ उनका नाम चोरी कर रहा है, जननायक लगा रहा है अपने नाम में। जननायक राहुल गांधी बोल रहे हैं। बताइए, इतने महान आत्मा को जो जनता नाम दिया जननायक, वो नाम चोरी कर रहा है। तो पहले नाम चोर गदी छोड़, बाद में दूसरे को बोलना वोट तेरे वोट चोर कर। बताइए इसमें किसका वोट में नाम कटा है वोटर लिस्ट में? पूछे किसी का नाम कटा है क्या? मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ, किसी का नाम कटा है? ढाका में 80,000 वोटर पर आपत्ति जताया गया है बीजेपी की तरफ से। ढाका में नाम कटे हैं? नाम कटा नहीं, आपत्ति जताया गया है कि ये लोग यहाँ के नहीं है। अगर आपको ये बात की जानकारी नहीं है तो पता कर लीजिए जाके वहाँ ग्राउंड पे। सुनिए, बता रहे हैं बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, यही तो कहना चाह रहा हूं। यही इसी वजह से नाम कटते हैं तो इंडी गठबंधन को दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत नहीं हो रहा है। बात यहाँ यह है कि आपत्ति जताया गया है। आरोप लगा रहे हैं। म्यांमार का आदमी यहाँ पर बसा हुआ था, रोहनिया बसा हुआ था, जो हम लोगों का कमाई पर साला बैठ कर खाता था, तो नाम नहीं कटेगा। अब म्यांमार का आदमी यहाँ है, ढाका में बाहर। अरे नहीं है, म्यांमार का आदमी को आया है, रोहनिया आया हुआ है, जो इस देश से कोई लेना देना नहीं है, तो नाम तो कटेगा। अरे ये जो बच्चा बोल रहा है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? अभी इस बार नाम हो गया, इस बार नाम हो गया। बताइए, बढ़िया नाम आपका? नहीं इस बार नाम जुड़ा है मेरा। अभी मेरा 18 पूरा है। अभी फुल कर ये आदमी बोल रहा है, देख कर सुनिए, बोले आपत्ति जताया गया है, कटा नहीं है। आपत्ति इसलिए सुनिए इसलिए आपत्ति इसलिए जताया गया है, आपको कागज देना पड़ेगा। अगर आपको बिहार में, भारत में है, सब योजना का लाभ ले रहे हैं, हमारे गरीब मुसलमान, गरीब दलित, महादलित का हक आप खा रहे हैं, उठा रहे हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, म्यांमार से आकर के, तो आपको प्रूफ देना ना पड़ेगा। नहीं प्रूफ दीजिएगा तब कैसे यहाँ का नागरिक बनिएगा? कितने परिवार में कितने लोग हैं? देखिए मेरे परिवार में 5 लोग हैं। 5 लोग। सुनिए वोट कितने को देखिए। अभी ढाका के जो मेयर है, सुनिए मेरा बात सुनिए। आपके परिवार में 5 लोग हैं, सबके वोट हैं? हाँ है, उनमें से किसी का सबसे बड़े है, नहीं हटा है। नहीं हटा, तो फिर कहाँ ऐसा लग रहा है कि जताया गया है ना कि नहीं परमिट कर रहा है? सुन लीजिए, ये बच्चा है, देखिए ये बच्चा है, देखिए ये बच्चा है, ये सब बहुत भड़का हुआ है, बिना मतलब का भड़का हुआ है। देश को बांटने के लिए ये लालू यादव और राहुल गांधी, इंदिरा गांधी सब कर रहे हैं। कोई का नाम नहीं कटा है यहाँ पर। यहाँ से कोई के झूठगाली, जो सब कोई बात झूठ बोल रहा है। प्रूफ दिखाइए, बड़े प्रूफ दिखाइए, यहाँ से प्रूफ दिखाइए तब होगा। नहीं कटा है भाई साहब, ये बच्चा का भी नाम है, इसके घर में सभी लोगों का नाम है, तब कह रहा है कट गया है। तो बताइए इससे क्या साबित होता है? कितने लोगों ने, बिहार के कितने लोगों ने शिकायत करी है कि हमारा नाम कटा है? वही लोग का नाम कटा है। अभी नहीं किया, अभी तक तो डीएम खोज रहे थे। एक भी नहीं कटा, नाम कटा है। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है हवा उठाना ही। एक भी नाम नहीं कटा। हम हमदन है, मेरा नाम महबूब आलम है, अब मझौलिया के रहने वाले हैं। हाँ, 1913 से हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं।
1913 से राहुल गांधी तो कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी विरोधी है, जो तो सब विपक्ष का काम है, सब हवा उठाना। तब तो मुस्लिम भाई बहकावे में नहीं आ अब अटल जी के जमाना से हम वोट देते आ रहे हैं। अटल जी के जमाने से अटल जी के बारे में कोई कुछ कह दे ना तो मुंह नोच ले उसका हम समझ लो। इतना कट्टर बीजेपी हम है। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बहुत काम है विपक्ष का हवा उठाना, बुराई करना। ये जातिवाद और धर्मवाद वही सब फैलाता है। यहाँ कोई मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मोदी भी देती है बीजेपी को वोट, हम भी देते हैं। तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? बीजेपी मोदी करते हैं, राहुल गांधी करते हैं? वो कहाँ करते हैं? ये लोग हवा उठाता है, वो कहाँ कहते हैं? कभी आज तक मुंह से नहीं सुने मोदी जी के नाम से, मुंह से हिंदू मुस्लिम। लाभ मिल रहा है बीजेपी सरकार में आपको? लाभ मिल रहा है? जो लाभ सबको मिलता है हमको मिलता है। बात क्लियर हो गई। जो सबको मिलता है हमको मिलता है। संजय कुमार जी संतुष्ट है और यहाँ महबूब आलम जी संतुष्ट है। बात खत्म हो गई, सब लोग संतुष्ट है। अरे हमको क्या चाहिए? हमको बिहार में क्या चाहिए? पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, रोड मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सब मिल रहा है। अब क्या चाहिए हमको? मुंह में रोटी देंगे तोड़ के। ये है भारतीय संविधान और भारतीय का खूबसूरती। यहाँ हिंदू मुसलमान सब सागा भाई है, एक साथ रहता है, कोई भेदभाव नहीं है। वो जो विदेशिया इटली से जो आया ना पढ़ के, विदेशी भूत सवार है, देश को बांटना चाहता है जाति जात में, धर्म में, समझ लीजिए वही असर कुछ बच्चों को पड़ गया है। कई बच्चे तो भोगे नहीं है जंगल राज। जिसका उम्र 2005 के बाद हुआ है जन्म, उन्हें जानता है जंगल राज, उसको बताना पड़ेगा। जो हम लोग भोगे हैं, हमारा 90 में जन्म हुआ है, हम भी भोगे हुए हैं, और जो बाकी बुजुर्ग लोग भोगवे किए हैं। महबूब आलम नाम है आपका? जी महबूब आलम साहब, आपने देखा जंगल राज बिहार का? देखे हैं, बहुत देखे हैं। 5 बजे शाम को ढूंढ जाते थे घर में। और अब कहाँ? अब तो फ्री में राजभर चलो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राजभर चलो। चल रहा है गाड़ी राजभर, आज भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है। लेकिन इस तरीके से जब कोई मुस्लिम भाई माइक पर बोलता है तो वही विरोधी लोग बोलते हैं कि पैसे देकर बुलवाया होगा। आपको पैसे दिए हैं क्या? मैंने हम क्या जानते हैं आपको? देखिए मैं बताता हम क्या आपको जानते हैं? विरोध में बोलता भी है ना, अगर कोई विरोध में बोलता है, किसी एक बंदे को आप खड़ा करा के ये पूछ लीजिए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, 5 हो, 10 हो, 4 हो, 3 हो, आपके घर में उस योजना में से कोई एक योजना इस्तेमाल हुआ है, आप उसका लाभ उठाए हैं? अगर वो बंदा बोल देता है नहीं, तब आप कहिए कि वो विरोधी है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, या किसी भी समुदाय से आता हो, हर कोई सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेता ही है, चाहे 4 ले, 5 ले, 10 ले, या एक योजना का लाभ ले, कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको। बस वही बात खत्म हो गया। लेकिन आज तक इतना ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक हम नहीं देखे। प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखे। इसीलिए उनका नारा है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास। ये विश्वास है, जो भी ईमानदार है, जो ईमान को मानता है, वो पूरे भारत में किसी को खड़ा कर दीजिए, आजकल सब कोई लाभार्थी है। 2014 के पास सबको लाभ मिला है। जिस तरीके से है लगातार राहुल गांधी आ रहे हैं तेजस्वी के साथ, हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा? वो कुछ नहीं है, वो सब दिखावा है जी, सब दिखावा है। महात्मा गांधी जो आए थे ना यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, यहाँ के धरती पर आने के बाद जो महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि नहीं किया, माल्यार्पण नहीं किया, वहाँ गांधी जी का प्रतिमा देख लीजिए, आने के बाद राहुल गांधी के फोटो से ढक दिया गया था कि महात्मा गांधी को दिखाई न दे। वैसा व्यक्ति क्या गांधी जी को अपमानित कर रहा है? उसके बाद गांधी जी 3 बंदर अपना रखे थे कि बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो और बुरा ना देखो, और वहाँ ठीक उनके विपरीत ये 3 बंदर पूरा भारत का यात्रा कर रहे थे, अधिकार यात्रा। उसमें 3 बंदर थे, जो बुरा बोल रहा था, एक बुरा सुन रहा था, एक बुरा बोलवा रहा था। वो 3 बंदर सबको जानता है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उसमें वो चढ़ गए थे मुकेश सहनी। वो 3 बंदर घूम रहा था बिहार में। और एक बार सुन लीजिए, भारत के पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की माता जो दिग्वंत हो गई हैं, वो वृद्ध आदमी जो दूर दूर तक राजनीति में नहीं है, बर्तन मज के अपने बेटा को आगे बढ़ाई, जिसका बेटा चाय बेचकर देश का प्रधान सेवक बना, वैसे माँ को गाली देकर पूरा बिहार के लोग रोड पर आ गया, और उस माँ के गाली का बदला इस चुनाव में लिया जाएगा। अब कभी नहीं आएंगे। माँ वाला स्टंट तो इन्होंने चुनाव जीतने के लिए मोदी ने किया है। नहीं, वो गाली दिलवाया था, खुद अपने सभा में महुआ में दिलवाया तेजस्वी यादव, और उसका जवाब जनता देगी चुनाव में। जवाब बिल्कुल देगी जवाब। जब बात माँ पे आ जाती है, उन्होंने इसका किसी तरह से कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया, वो तो सबके सामने है, सब जनता जानती है। उसका वीडियो वायरल हुआ था, सब लोगों ने सुना था, देखा था, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो जनता तरीके से राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैं संविधान बचाने की यात्रा निकाल रहा हूँ, मैं अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। संविधान की तो वहाँ बात ही नहीं थी, यहाँ बात है दुकान बचाने की यात्रा कर रहे थे और दुकान बंद हो गया, जनता बंद कर दिया दुकान उनका। मुझे दुकान बंद हो गया, बंद हो गया। वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं।
अब दुकान बंद हो चुका है, किसी तरह की कोई दुकान उनकी नहीं खुलने वाली है। बस अब कोई जगह नहीं है उन लोगों के लिए। बिहार में फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समरसता, भाईचारा और हिंदू मुस्लिम सब सहोदर भाई हैं। इसी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है, 2/3 बहुमत से आ रही है। और प्रमोद कुमार जी फिर जो है सो यहाँ का विधायक बनने जा रहे हैं, क्योंकि अपराध मुक्त बिहार चाहिए, अपराध मुक्त मोतिहारी चाहिए। और हमारे सांसद राधा मोहन सिंह जी भी कोई निष्पक्ष छवि के व्यक्ति हैं, किसी भी अपराधी को संरक्षण देने का उन्होंने काम नहीं किया है और न ही प्रमोद कुमार ने किसी अपराधी